गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्लास में हम आज मैथ की हमारी क्लास में एक्सरसाइज करेंगे 3.6 जिसमें है एचसीएफ निकालना। और हमने फर्स्ट जो सम था उसके कुछ पार्ट किए थे और बाकी के पार्ट आपको करने के लिए दिए थे, जिसमें हमने दो तरीके थे वो निकाले थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन वाला तरीका। तो अब हम आज करेंगे अपना सेकंड सम, जिसमें है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव्स। दो जो कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर होंगे उनका एचसीएफ निकालना है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो एक जैसे हम लेते हैं, अगर 10 नंबर ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, तो उससे नेक्स्ट वाला ही नंबर क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं हम 24 एंड 25। तो ये एग्जांपल हमने ले लिया है। अब जब हम इनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? तो 24 एंड 25 के हमने फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करेंगे, और फिर हमने निकाले 25 के, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। हमने पिछली जो क्लास थी उनमें क्या किया था कि जो 1 होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में काउंट नहीं करते, लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें हम काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? जो यहाँ पर हमारे एग्जांपल है 24 एंड 25, उसके बेस पे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो जैसे 24 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगर सिंपल आ जाए कि भी 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो हम लिखेंगे ये वाले। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करेंगे? 1 को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो 25 के क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 1। अब एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन हमारा फैक्टर होगा वो देखेंगे। यहाँ पर 2 2 2 3 है और यहाँ पर 5 5 है, तो कॉमन फैक्टर तो इसमें कोई है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 1 वाले को दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। फिर बता देता हूं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हम कहां तक लिखेंगे? ये वाले, और 1 को हम उसमें नहीं लिखेंगे। लेकिन 25 के इसी तरह हम 25 के करेंगे, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का या किसी भी नंबर्स का, तो उसमें हम 1 को भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से होता है। तो जो दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होंगे 24 एंड 25, या आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 21 और 22। जो भी एग्जांपल आप लोगे तो आप उनमें क्या पाओगे? द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी क्या होगा? 1। इसी तरीके से हम इवन नंबर्स का निकालेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 40 एंड 42। अब यहाँ पर 41 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्या कह रखा है? टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब 40 और उसके बाद तुरंत बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 42। तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 40 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर हमने यहां पर किया इस तरीके से, और फिर हम करेंगे 42। तो 21 7 7 1। तो 40 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे? 2 इंटू 2 2 इंटू 5 इंटू 1। और 42 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा? हम क्या लेंगे एचसीएफ में कि जो भी कॉमन होंगे, कॉमन दोनों में क्या है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो एक तो कॉमन हो गया 2। उसके बाद 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 5 भी कॉमन नहीं है, 1 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको 1 भी लिख लेते हैं तो भी क्या आ जाएगा हमारा? आंसर विल बी 2। तो टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 40 एंड 42। अगर हम उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इसी तरीके से और नंबर्स लेते हैं, जैसे और नंबर हमने ले लिया 21 एंड 23। यहां पर भी 42 था, यहां पर 40 था, क्योंकि इनके बीच का जो नंबर था वो ओड था। हमने लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पर 21, उसके नेक्स्ट
क्या होता है ओड नंबर 23। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे 21 के, 3 7 जा 7 1 जा, और इसी तरीके से 23 जा प्राइम नंबर, सो ये डायरेक्ट इससे डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो 21 के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 1, और 23 के 23 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर देखो कि एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन है 1, तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 1। तो सिंपल सा आप चाहिए लगा लो कि अभी फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे क्या है कि भी एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी 1, HCF of two consecutive even numbers will be 2, और HCF of two consecutive odd numbers will be 1। तो इस तरीके से कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जैसे ऑप्शन वाले आते हैं, ऑप्शनल वाले कि भाई HCF of two consecutive even numbers, तो इवन नंबर्स में ऑप्शन क्या क्या दे देंगे, 2 भी दे देंगे, 1 0 और 4। तो हमारा अब ऑप्शन में क्या आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 2। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल लेके आपको दिखाए हैं। फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट सम, जो इस एक्सरसाइज का होगा लास्ट सम, थर्ड वाला। पहले हम उसमें क्या दे रखा है वो समझेंगे। तो थर्ड सम में क्या है, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, नंबर्स दे रखे 4 and 15, was found as follows by factorization। तो इसमें इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, फैक्टर भी दे रखे हैं 2 into 2, और 15 के दे रखे हैं 3 into 5। तो यहां पर हम 1 भी ले लेंगे। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, लेकिन अब इसमें क्या क्या रखा है कि दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भी इन दोनों का HCF 0 आएगा, बताओ। पहले तो देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स, दो नंबर्स whose कॉमन फैक्टर विल बी क्या होगा, को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर जो को प्राइम नंबर्स है 4 and 15 दे रखा है। हमने पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो दो को प्राइम नंबर्स होते हैं, टू को प्राइम नंबर्स, देन देयर विल बी जो कॉमन फैक्टर होगा, देयर विल बी कॉमन फैक्टर 1। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इफ नंबर्स आर को प्राइम numbers, then common factor will be 1, then its HCF is also 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, देन कॉमन फैक्टर विल बी 1। आप कोई भी को प्राइम नंबर्स ले लो तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, और उसका HCF भी क्या होगा 1। तो इस तरीके से हमने इसमें जैसे था लास्ट में, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, अगर 0 हमारा ऑप्शन में नहीं आता, 0 हमारा आंसर नहीं है, तो क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, तो आंसर विल बी HCF इज आल्सो 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो हमारा HCF कंसेप्ट पे थी। जो 3.7 एक्सरसाइज होगी वो होगी HCF और LCM दोनों के बेस पे। तो आज हम करेंगे अपनी 3.6 एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।